नास्तिकता परिहारस्तो शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेश्च निर्विघ्नो शास्त्रदौतेन संस्तुते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जनन बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के वह अद्भुत कार्यक्रम में जो विश्वप्रिय है। विश्वप्रिय होने का एक ही कारण है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देते हैं आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, वो भी बड़ी ही सरलतापूर्वक और आगम के अनुसार। जो भी आपके पास सम्यक समाधान के लिए जो भी विकल्प रहता है वो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख सकते हैं और आप अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका वह प्रश्न धार्मिक हो या लौकिक क्षेत्र का हो, कोई भी आप विकल्प रख सकते हैं और आप सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषास्यपाशबन्धं विशीर्णदोषास्यपाशबन्धं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें अपने मन के विकल्पों को दूर करने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक सुख शांति का सद्भाव संभव नहीं है, और जहाँ उस विकल्प को समीचीनता प्राप्त होती है और वह विकल्प का सम्यक समाधान यदि किसी गुरु से हमें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए सुख शांति का कारण बन जाता है। ऐसी वह अनूठी विधा जो कि हम प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, नरकों में अशुभतर लेस्या होती है, ऐसी अवस्था में वहाँ धर्म ध्यान कैसे संभव होता है एवं वहाँ सम्यक दृष्टि का सद्भाव तीसरे नरक तक होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। सर्वप्रथम उस धर्म ध्यान के विषय में समझने की आवश्यकता है जो चार प्रकार का कहा गया है। एक पहला जो आज्ञा विचय, दूसरा विपाक विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय। इसमें से जो सामान्य रूप से तीन पाए या तीन प्रकार कहे गए,
तो ये तीनों प्रकार का धर्म ध्यान सभी स्थानों में होने की संभावना हो सकती। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सम्यक को प्राप्त करने के निमित्त से देवशास्त्र गुरु 7 तत्व 6 द्रव्य आदि पर श्रद्धान करने के निमित्त से जो परमात्मा की आज्ञा है उसको स्वीकार करते हुए वह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान धारण करता है। साथ में कर्मों के उदय को समझते हुए उस कर्मों का विपाक है ऐसा चिंतन करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। और उस कर्मों के विपाक में अपने आप को या दूसरे को कैसे बचाया जाए यह चिंतन करना, यह विचार करना उपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। रही बात नरकों की व्यवस्था के साथ, तो नरकों में परम सत्य है कि नित्यातर शुभतर लेशा नित्य ही एक के बाद एक अशुभ 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 लेशा का परिणमन देखने में आता है। पर वहाँ ये भी समझे कि जो प्रारंभ के नरक है यानी कि पहले दूसरे तीसरे आदि नरकों में प्रारंभिक अवस्था में यानी ऊपर ऊपर के स्थानों में जो पीत पद्म आदि में से ये जो 3 लेशाएँ कही है, भले ही नरकों में शुक्ल लेशा नहीं है पर पहले नरक आदि में वह पीत पद्म आदि लेशाएँ होती है। और क्रम क्रम से वह नीचे नीचे के जो नरक है वहाँ पर कृष्ण लेशा होती है, यानी कि 7वें नरक में ही पूर्ण रूप से कृष्ण लेशा, फिर थोड़ी सी कृष्ण नील, फिर नील, नील के बाद में पहले फिर नील कापोत, ऐसे क्रम क्रम से वह विभाजन आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है। और इसलिए ये स्पष्ट समझे कि शुरू के जो नरक है यानी पहले 2-3 नरक है, उन पहले 2-3 नरकों में ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण नील आदि अशुभ लेशाओं का परिणमन हो। वहाँ तो फिर भी पीत पद्म आदि लेशाओं का परिणमन होने के निमित्त से वहाँ पर कुछ अंशों में धर्म ध्यान होने की संभावना है। पहले लेशाओं का स्वरूप और फिर धर्म ध्यान का स्वरूप समझने के उपरांत नरक की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। नरकों के जो प्रारंभ के नरक कहे गए हैं पहले दूसरे तीसरे आदि नरकों में, ये जो लेशा का परिणमन है भले ही वह कृष्ण लेशा नहीं है पर फिर भी वहाँ पर जो सामान्य रूप से पीत पद्म यानी जो मध्यम लेशा है, उत्कृष्ट लेशा, शुक्ल लेशा और जघन्य लेशा कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा 7वें नरक में और ऊपर के नरकों में ये मध्यम लेशाओं का परिणमन होने से उतनी अशुद्धि लेशाओं के निमित्त से नहीं होती जितनी कि कृष्ण नील और कापोत आदि के निमित्त से हुआ कर। इसलिए ऊपर के जो 3 नरक है वहाँ पर ये अवश्य समझना होगा कि वहाँ पर धर्म ध्यान होने की संभावना हुआ करती है। क्योंकि ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो राजा श्रेणिक है वह उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत भी यानी सम्यक दर्शन की सत्ता के साथ क्षायिक सम्यक के साथ ही वह नरक में है। तो ये उस प्रकार से ही समझना होगा जिस प्रकार से आपने ये प्रश्न में विकल्प रखा है कि क्या तीसरे नरक तक सम्यक दृष्टि का अस्तित्व होता है। बिल्कुल होता है, पर वह उन्हीं का होता है जिन्होंने पहले नरक आयु को बांधने के उपरांत सम्यक को प्राप्त किया है। ऐसे जो विरले दृष्टांत हमारे आगम ग्रंथों में हैं, ऐसे उन एक्सेप्शनल केसेस में ये देखने में आता है कि वे सम्यक दर्शन यानी साइक सम्यक दर्शन के साथ उस नरकों में अपने उस कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, वहाँ भी वह दुख कष्ट परेशानी अवश्य भोग रहे हैं। अशुभतर लेशाओं का भी वह धारण करने वाले योग्यता को प्राप्त करने वाले है, पर फिर भी वह सम्यक दृष्टि होने की अपेक्षा से पहला जो धर्म ध्यान कहा था आज्ञा विचय, उस देव शास्त्र और गुरु की जो आज्ञा है या जो परमात्मा की आज्ञा है जिसे सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि से साथ जोड़ा जाता है, ऐसे आज्ञा विचय धर्म ध्यान को वो प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभार कुछ वेदना पीड़ा कष्ट होने पर जो देव स्वर्गों से तीसरे नरक तक संबोधन करने पहुँचते हैं, वहाँ उनके संबोधन को सुनते समय क्वचित कदाचित उन्हें अपने विपाक के बारे में, अपने
पिछले भूलों के बारे में स्मरण आ गया तो उसके निमित्त से अगर कुछ क्षण भी उन्होंने उस विपाक विचय धर्म ध्यान को, उपाय विचय धर्म ध्यान को प्राप्त किया तो वहाँ भी वह धर्म ध्यान हो सकता है। इस प्रकार से इन तीनों बातों को समझना होगा। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जिसने पहले नरक आयु का बंध करने के उपरांत सम्यक को प्राप्त किया है, वह तीसरे नरक तक जा सकता है और वहाँ भी वह सम्यक के निमित्त से कुछ अंशों में कुछ समय के लिए वह आज्ञा, विपाक और अपाय ये धर्म ध्यानों को प्राप्त करते हुए कुछ अंशों में अशुभतर लेशाओं के साथ भी इन कार्यों को वह कर सकता है। क्योंकि पूर्ण रूप से पहले नरक से सातवें नरक तक कृष्ण लेशा नहीं है। क्रम क्रम से पीत, फिर पीत के बाद पीत पद्म आदि आदि करते करते वह उसका जो डिग्रेडेशन यानी उसकी जो अशुभ के आगे आगे बढ़ने का, अशुभतर होने जाने का परिणमन है, वह उन नरकों के अपेक्षा से समझना होगा। इन सभी बातों को समझते हुए ये निर्णय करें कि तीसरे नरक तक सम्यक दृष्टि का अस्तित्व हो सकता है और उसके निमित्त से अशुभ लेशा कुछ अंशों में होने पर भी वह परिपूर्ण रूप से धर्म ध्यान करने की उनकी संभावना होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील सिंह ही मड़ौरा उत्तर प्रदेश से परम पूज मनीश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए लोगों का उपयोग निर्मल कैसे बने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो उपयोग दो प्रकार का कहा गया है, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, वह श्रावक अवस्था के लिए ही कहा गया है या गृहस्थ अवस्था के निमित्त से जब जब उपयोगों की बात होती है तो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, इन दोनों उपयोगों का ही व्याख्यान होता है। और निर्ग्रंथ मुनिराजों के अपेक्षा से अगर कथन करे तो वह शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की अपेक्षा से दो प्रकार का कहा। और इसलिए ये समझना होगा कि गृहस्थ अवस्था में भी एक जीव, एक श्रावक शुभोपयोग को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शुभोपयोग ही जीवों के लिए निर्मल उपयोग हो सकता है। अशुभ उपयोग किसी भी प्रकार से निर्मल हो ही नहीं सकता। अगर विषय कषायों में परिणति चल रही है तो वह उपयोग उसका अशुभ उपयोग कहा जाता है, जैसे कि भोजन करने के लिए या पैसे कमाने के लिए, अन्य भी किसी भी प्रकार के किसी भी कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच इंद्रियों के विषय, इसके प्रति जो भी चिंतन, विचार, मनन उसको प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ चल रहा है, उस क्रिया को परिपूर्ण रूप से अशुभ उपयोग, अशुभ योग आदि कहा जा सकता है। पर वही अगर अपने मन को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को किसी परमात्मा की पूजा, भक्ति, पाठ आदि करने में व्यतीत किया जा रहा है तो वही उपयोग शुभ उपयोग, निर्मल उपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता। इसलिए अवश्य समझे कि ज़रूरी नहीं है कि हम परमात्मा के मंदिर में पहुंचकर ही इस अपने उपयोग को निर्मल करें। घर में बैठे बैठे भी अगर हम परमात्मा की स्तुति पढ़ रहे हैं, जाप आदि कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो भी हमारा उपयोग उतने समय तक के लिए निर्मल या शुभ हो सकता है। इतना भी नहीं, अगर किसी जीव के प्रति हम जो कषाय आज तक करते आए थे, उस कषाय का विसर्जन करते हुए, राग द्वेष से दूर होते हुए, अगर हम अपने परिणामों को, अपनी परिणति को उन विषय कषायों से दूर करने का प्रयास करेंगे तो भी वह कुछ अंशों में आपका उपयोग निर्मल होने की संभावना हो सकती। इसलिए जो शुभ निमित्त कहे गए हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु हो या अन्य भी जिसके निमित्त से हमारा उपयोग अशुभ नहीं हो रहा हो, ऐसे उपयोगों से जीवन में निर्मलता और शुभता, पुण्यता, भद्रता अवश्य ही लाई जा सकती। जरूरी नहीं है कि गृहस्थ अवस्था का त्याग करने के बाद ही आपका निर्मल उपयोग हो या शुभोपयोग हो। श्रावक अवस्था में भी जितने जितने अंशों में आप अपनी कषायों को, अपने विषयों को, अपने पापों को कम करने का प्रयास करते जाओगे,
उतना उतना ही आपका उपयोग, उतना उतना ही आपके भाव, परिणाम और परिणति निर्मल हो सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ राग द्वेष है, विषय कषायों का परिणमन है, वहाँ कभी भी उपयोगों में, परिणामों में, भावों में, परिणति में निर्मलता नहीं आ सकती। निर्मलता लाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय अपने भावों में निर्मलता लाने की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, मैत्री, वात्सल्य, करुणा, दया आदि अगर भावों को धारण करने का जीव पुरुषार्थ करता रहा घर गृहस्थी में भी, तो भी वह अपने उपयोग को निर्मल कर सकता है, अपने उपयोग को शुभ करने की पूरी संभावना हो सकती है। इसलिए गृहस्थी में भी जो अधिकांश रूप से एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, ईर्ष्या, राग द्वेष के परिणाम देखने में आते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों में जो परिणति देखने में आती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का परिणमन देखने में आता है, इनके परिणाम, इनकी परिणति से जितने जितने अंशों में हम विराम लेते जाएंगे, जितने जितने अंशों में उससे दूर होने का प्रयास करेंगे, उतना उतना ही हमारा उपयोग निर्मल होता जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर या किसी विशिष्ट स्थान में ही करें। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने परिणाम और परिणति को निर्मल करने का, संभालने का प्रयास करेंगे, उतनी उतनी ही निर्मलता आपके उपयोग में, आपके परिणामों में, भावों में आती जाएगी और उतनी ही विशुद्धि आपके जीवन में और उतनी ही शुद्धि आपके जीवन में आएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से श्रीमती शिल्पी जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम कोई नियम लेते हैं कि 1 साल तक अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करेंगे, लेकिन वह व्रत बीच में छूट जाता है, तो उसे आगे कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कायदे से जो व्रत होते हैं उसे उत्कृष्ट विधि से ही पूर्ण करने की आवश्यकता हुआ करती। जब तक उसकी विधि का बोध नहीं है, तब तक वह उत्कृष्टता से फल देने के लिए निमित्त हो ही नहीं सकते। तो जो ये विधि और व्रत के निमित्त से ये व्याख्यान प्राप्त होता है कि जो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उसकी विधि बताई, उत्कृष्ट विधि बताई है, चाहे अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में या उस व्रतों के निमित्त से और भी जो तिथियां कही है, उन तिथियों में करना ये उत्कृष्ट विधि है। और क्वचित कदाचित उन तिथियों में, उन दिनों में अगर किसी भी प्रकार से वह व्रत पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्वचित कदाचित विषमता के कारण से अन्य भी दिनों में या आगे पीछे करते हुए पूर्ण करना, ये एक जघन्य मार्ग आचार्यों ने प्रतिपादित किया। इसलिए व्रत के नियमों के अनुसार ये समझे, अगर जैसा कहा है व्रत का विधान है वैसा करेंगे तो वह उत्कृष्ट फल देने वाला है। और अगर अनुकूलता नहीं बन रही है, जैसे कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत नहीं पूर्ण हो पा रहा है, अन्य किसी दिनों में उसको कर लेना या बीच में छूटने के बाद पुनः उसे कर लेना, ये एक जघन्य मार्ग हो सकता है। उत्कृष्ट तो जैसा क्रम लिखा है, जैसा व्रत का विधान है वैसा ही करना होगा। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है, कुछ समय की, कुछ परिस्थिति की ऐसी विषमता है, तो उसको आगे पुनः कुछ दिनों बाद पूर्ण कर सकते हैं। पर ये पक्का है, उसे जैसे बने पूर्ण करना परम आवश्यक है, तो ही उसका जघन्य फल मिलेगा। अगर ये प्रमाद करते हुए छोड़ ही दिया कि ठीक है छूट ही गया है, अब क्या करना है, तो उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। और अगर छूटा है, कुछ दिनों के बाद पुनः प्रारंभ किया है, तो उसके निमित्त से गुरुओं के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेके अगर पुनः उसको प्रारंभ करेंगे तो विशेष पुनः वह फलदायी भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है महावीर जैन मड़वैया अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा विकल्प यह है कि हमें दान देते समय क्या भावना रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए अगर कोई उत्कृष्ट कर्तव्य कहे है तो वह दान और पूजा है। और वह दान और पूजा के निमित्त से जीव ऐसे ऐसे अचिंत्य पुण्य को प्राप्त करता है, जिसके निमित्त से वह अनादि से प्राप्त किए
पापों को, कर्मों को नष्ट करने की पूर्ण रूप से संभावना हुआ कर। इसलिए उन दान और पूजा करते समय उन जीवों को परिपूर्ण रूप से अपने भावों को विशुद्ध, शुद्ध और निर्मल करने की परम आवश्यकता है। जब तक दान देते समय अगर जीव के किसी भी कषायजन्य परिणति चल रही है तो वह दान उसके लिए फलीभूत नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, दान तो देते हैं पर दान देने से पहले अपने नाम के लिए वह प्रयास करते हैं। और कुछ तो लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो अपने नाम के लिए ही मात्र दान देते हैं। अगर नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, कहीं पटिया लगाने के लिए, कहीं नाम अंकित करने के लिए अगर दान दिया जा रहा है तो वास्तव में वह दान है ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लोभ, मान, माया और क्रोध, इन कषायों का विसर्जन करते हुए ही अगर वह दान दिया जा रहा है तो ही वह दान श्रेष्ठ दान कहलाता है। क्योंकि दान के रूप से आपने जो धन या जो सामग्री दी है वह तो आपसे छूट ही गई है, पर अगर उस छूटी हुए वस्तु के प्रति राग है कि वह मैंने दी है, मैंने इतना सारा किया है, मेरा नाम आना चाहिए आदि किसी भी प्रकार की मान या लोभ कषाय की परिणति चल रही है तो वह वास्तविकता में दान है ही नहीं है। स्वयं के और दूसरे के उपकार के लिए जो स्वयं की वस्तु का विसर्जन किया जाता है, स्वयं के वस्तु का देना है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में दान कहा है। अन्य कोई भी दान है ही नहीं है। अगर माना कि भावों की निर्मलता के अभाव में कोई सामग्री, कोई धन, कोई संपत्ति किसी को दे दी जा रही है तो वह दान का पुण्य देने वाला है ही नहीं है। जो 4 प्रकार के दान, 4 संघ को, 3 पात्रों को, 7 स्थानों को देने का विधान आगम में जो लिखा है, उस समय दान देते समय तो इतनी निर्मलता होनी चाहिए कि अगर सीधे हाथ से दान दिया है तो दूसरे हाथ को उसका बोध नहीं होना चाहिए। ऊपर के जेब से हमने दान दिया है तो नीचे के जेब को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी शांति से ही दान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस दान को छुपा के देने की जगह छपा के देने का प्रयास करते हैं। और कभी भी किसी भी प्रकार से अगर दान छपा के दिया जा रहा है, छुपा के देने के अलावा, तो वह उस दान का उत्कृष्ट फल नहीं मिल सकता। ठीक है, स्वाभाविकता से अगर नाम आ रहा है तो वो भिन्न विषय है, पर अधिकांश जीव उस नाम के पीछे ही दान देते हैं। वह मात्र आकांक्षा से, इच्छा से और नाम के लिए किया गया एक व्यापार हो सकता है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में दान नहीं है। दान का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, दानम अनाकांक्षा, वह आकांक्षा से रहित जो इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, नाम की हो, प्रशंसा की हो या अन्य भी किसी प्रकार की, उसके बदले में हमें मंदिर से कुछ मिल जाए, भगवान हमसे खुश हो जाए, देवशास्त्र गुरु हमसे खुश हो जाए कि हमने इतना दान दिया, अगर ऐसे भावों से अगर वो दान दिया है तो वह दान कार्यकारी है ही नहीं है। और आचार्य भगवान तो कहते हैं वो दान ही नहीं है। इसलिए जैसे एक सुबह व्यक्ति उठने के उपरांत मल का विसर्जन करता है कि मैंने उस सामग्री को छोड़ दिया, ऐसे ही वह दान हमने दे दिया। अब लेने वाले की वह जिम्मेदारी है उसको किस प्रकार से उत्कृष्ट तरीके से उसका प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया जाए या उसका सदुपयोग किया जाए। इसलिए ये अवश्य समझे, दान देते समय जितने निर्मल उत्कृष्ट भाव होंगे उतना ही वह दान फलीभूत होगा। किंचित भी अगर दान देते समय कोई कसाय के परिणाम हैं, चाहे लोभ के हो, मान के हो या क्रोध, माया आदि किसी भी प्रकार के कसाय का परिणमन चल रहा हो या पापों की परिणति चल रही है, तो किसी भी प्रकार से वह दान उत्कृष्ट नहीं होगा। इसलिए दान देते समय जीवों को कषाय से रहित होते हुए, पापों से रहित होते हुए ही अपने भावों को विशुद्ध और शुद्ध करने की आवश्यकता है। जितने विशुद्ध परिणाम होंगे, जितने दूसरे की उपकार करने की भावना से दान दिया जाएगा, उतना ही वह जीवों के लिए उत्कृष्ट फल देने वाला होगा। इसलिए उत्कृष्ट भावों के साथ, निर्मल भावों के साथ, कषायों से रहित होते हुए दान देना ही श्रावक के लिए उत्कृष्ट दान कहा है। और इन्हीं भावों से ही दान देना उसके लिए श्रेष्ठ है। अन्य किसी भी भावों से, कषायों से युक्त होकर दान देना दान नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनोरमा वया अपने समीचीन विकल्प के साथ जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने।
दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सम्मेद शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना कैसे कर लेते हैं? घर में एक जीना चढ़ने में हाँपी आती है, उस भूमि का प्रभाव है या स्वयं के पुण्य का प्रभाव? हे गुरुदेव, समाधान करें। माँ भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं करता, पर फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का प्रभाव जीव पे अवश्य ही पड़ता है। जैसे कि कई बार आपने भी अनुभव किया होगा, जो भाव मंदिर में होते हैं वह घर में नहीं होते, जो तीर्थ क्षेत्रों में भाव होते हैं वह मंदिर में नहीं होते, जो अतिशय क्षेत्र में होते हैं वह सामान्य तीर्थ क्षेत्रों में नहीं होते, जो सिद्ध क्षेत्र में भाव होते हैं वह अतिशय क्षेत्र में नहीं होते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का प्रभाव हुआ करता है, जिसके निमित्त से भावों की निर्मलता है, मन की उम्मीद, उत्साह है, शरीर में शक्ति आदि आना है, ये सब कुछ भावों की विशुद्धि के द्वारा ही हुआ करता है। मात्र क्षेत्र का ही नहीं अपितु द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम परमात्मा की प्रतिमा के पास पहुँचते हैं, गुरु के पास पहुँचते हैं, तो सहजता से हमें गदगद भाव होते हैं। कई बार भावों में बहुत अच्छी निर्मलता बनती है। तो ये कहीं ना कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का प्रभाव जीव पर पड़ता ही पड़ता है। काल का भी प्रभाव होता है। जैसे कि देखना, सुबह प्रातः काल में बहुत सारे कार्य करने का एक उत्साह होता है या बहुत अच्छी विशुद्धि, बहुत अच्छे भाव होते हैं। वही शाम का और रात का समय होता है तो कहीं ना कहीं उदासीनता आने लगती है। ये काल का प्रभाव होता है। माना कि कोई जीव हमारे पास बैठा है, उसके भाव खराब है तो उसके भावों का भी प्रभाव हमारे भावों पर पड़ता है, जिसके निमित्त से हम भी कषाय से युक्त होते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव होने के निमित्त से ही ये सम्मेद शिखर की 27 किलोमीटर की यात्रा जीव बहुत हर्षोल्लास से करता है। वहाँ की ऐसी पुण्य वर्गणाएँ हैं कि हमारा जो कुछ अंशों में पुण्य है वह कहीं ना कहीं द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित होता है, जिस कारण से एक भीतर से ही हमारी ऊर्जा भर जाती है और बहुत सहजता से ही उस क्षेत्र का प्रभाव, स्वयं के पुण्य का प्रभाव और वहाँ की परमात्मा की जो निर्वाण स्थली और वहाँ के जो पुण्य वर्गणा है, उस पुण्य वर्गणा से हमारी पुण्य वर्गणा अधिक होते हुए वह कार्य बहुत सहज से संपन्न होते हुए देखने में आता। ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो घर से मंदिर तक जाने की शक्ति नहीं होने पर भी वह सम्मेद शिखर की यात्रा बहुत आसानी से 27 किलोमीटर का एक नहीं 2-2 बार वंदना करने वाले भी जीव मिलते हैं। ये पहली बात तो अपने मन का उत्साह है, उम्मीद है कि मैं सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहा हूँ। दूसरी बात है वहाँ की पुण्य वर्गणा है। तीसरी बात वहाँ की क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, नज़दीकता है। इन सब का प्रभाव जीव पे ऐसा पड़ता है, उनके परिणाम, उनकी परिणति, उनके भाव, उनके शरीर, उनकी जो वर्गणा है, सब कुछ बदल जाती है और बहुत सहजता से ही जीव उस सम्मेद शिखर की वंदना आदि को संपूर्ण कर लेता है। ये एक दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का कुछ अंशों में जो नैमित्तिक संबंध होने से प्रभाव होता है और स्वयं का पुण्य का भी जो प्रताप होता है, उन सब के निमित्त से ही वह द्विगुणित होते हुए कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद भी वह पहुँच नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते या उन्हें बीच में से ही लौटना पड़ता है। तो वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का तो प्रभाव है, पर उनके पुण्य की कमी होने के कारण से वह प्रभावशाली नहीं हो रहा है। जिनके दोनों कार्य एक साथ होते हैं, स्वयं का पुण्य भी अच्छा है और वहाँ की पुण्य वर्गणा भी उनके लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप द्रव्य, क्षेत्र, काल के प्रभाव से युक्त होती है, वही बहुत आसानी से उस सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेता है। और यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। अगर आपको आपके विकल्प का समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर जाकर देख सकते हैं। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर यह प्रतिदिन हर एपिसोड जो होता है, जो भी सम्यक समाधान मुनिश्री देते हैं, यह 5:13 पर अपलोड होता है। आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर जाकर देख सकते हैं। और आपके मन में कोई भी विकल्प उठ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। यह आपकी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहा है।
आप एक बार और नोट कर सकते हैं नंबर 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी सम्यक.समाधान उस पर भी मेल कर सकते हैं। जैसे ही आपका विकल्प हमारे पास आएगा हम आपके विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री के द्वारा प्रेषित करेंगे और मुनिश्री के द्वारा आपके विकल्प का सम्यक समाधान दिलवाएंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं बारंबार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री।